हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ मस्त हैं। खैर बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। हमारे चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वो वही क्वेश्चंस हैं जो हर बार बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं और इसके आंसर्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। सो लेट्स स्टार्ट। Now see first question. How is Oswald different from other secret agents? Oswald जो सीक्रेट एजेंट था, गुप्तचर जो था, वो बाकी से अलग कैसे है? बाकी जो अगर उम्मीद जो आम जनता में अगर हम सोचें तो एजेंट स्मार्ट होते हैं, स्लिम होते हैं और बड़े अटेंटिव होते हैं, लेकिन ये जो ओसवेल है हमारा, ये अलग कैसे है? ओसवेल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ये बिल्कुल अलग था। डिफरेंट मीन्स अलग था बिल्कुल। बाकी जो गुप्तचर होते हैं, सीक्रेट क्या होता है? गुप्तचर एजेंट्स। सीक्रेट एजेंट्स गुप्तचर बोलते हैं। बिकॉज ही वॉज फैट, क्योंकि वो मोटा था। ये बड़े स्लिम माने जाते हैं क्योंकि एक्टिव होते हैं ये, लेकिन वो मोटा है। स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन। वह दो लैंग्वेज बोलता है, फ्रेंच भाषा बोलता है और जर्मन भाषा। ही लिव्ड इन स्मॉल डार्क होटल रूम। वो होटल के अंधेरे कमरे में, छोटे से कमरा था और वो अंधेरा था, उसके अंदर ऐसे कमरे में रह रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं ये बड़े वेल सेलिब्रिटी होते हैं और इनको वीआईपी रूम्स में स्टे करवाया जाता है, लेकिन ये जो हमारा ओसबल था एक साधारण से कमरे में होटल में रहता है। ही डिड नॉट लुक स्ट्रॉन्ग और डेंजरस। ना तो स्ट्रॉन्ग दिखाई मजबूत दिखाई दे रहा था, ना ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। बट ही वॉज वेरी क्लेवर, परंतु चतुर। He used his quick mind instead of using weapons. Weapons होता है हथियार। अपने हथियार यूज करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ होता की बजाय, हथियार यूज करने की बजाय वो क्या यूज करता है? क्विक माइंड, अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करता है। और गुप्तचर तो वही होते हैं जो अपने माइंड का यूज करते हैं। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा अगला जो क्वेश्चन है ये दोनों प्रकार से आ सकता है, आंसर सेम होगा। Who came to meet Oswald? ओसबल से मिलने कौन आया? What was his profession? उसका कार्य क्या था, उसका व्यवसाय क्या था, मीन्स क्या करता था वो, जॉब क्या थी उसकी। और अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आ सकता है, Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? फाउलर कौन था और फाउलर के उस दिन के सबसे ज्यादा खुशी भरा मोमेंट क्या था, जिसमें ऑथेंटिक थ्रिल होता है, जिसमें खुशी भी हो और हैरानी भी हो। तो वो मोमेंट कौन सा था ये बताना है। क्लियर? सो लेट्स सी आंसर। फाउलर वाज अ यंग राइटर, एक जवान लेखक है। ही वांटेड टू मीट अ सीक्रेट एजेंट टू गेट एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग स्टोरीज। जो उत्तेजित करने वाली मीन्स जोशीली हो, एक्साइटिंग होता है जिसमें जोश और एडवेंचर हो, साहस की बातें हो। थ्रिलिंग मीन्स खुशियां देने वाली, हैरानी के साथ। ऐसी कहानियां लिखना चाहता था फॉर हिज राइटिंग वर्क, अपने राइटिंग वर्क के लिए। जो राइटिंग वर्क क्या था, उसका कहानियां लिखने का जो काम था, उसके लिए ऐसी स्टोरी वो चाहता था। तभी तो वो किससे मिलना चाहता था? सीक्रेट एजेंट से। इट्स फर्स्ट रियल थ्रिल ऑफ द डे केम, जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली खुशी जो उसके माइंड में आई, उसके सामने आई, वो उस दिन की क्या थी? व्हेन ही सा मैक्स इन ओसबल्स रूम होल्डिंग ए पिस्टल। उसने मैक्स को देखा। मैक्स एक आदमी था जो पहले से ही ओसबल के रूम में पिस्टल लिए हुए खड़ा था। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वो समवन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टू ओसबल्स रूम था। वो समवन, वो कौन था या क्या चीज थी जिसकी ओसबल के रूप में आने की उम्मीद की जाती है? एक्सपेक्टेड होता उम्मीद करना। Oswald was expecting to get an important report in his room that night. Oswald उम्मीद कर रहा था कि एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आएगी, कोई खास पेपर आएगा जो बहुत ज्यादा कीमती है, उसके कमरे में उस रात। इट वॉज ए पेपर अबाउट सम न्यू मिसाइल्स। और ये पेपर किसके बारे में था बेटा? मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि मिसाइल्स जो होती हैं
ये इसकी बनाने का तरीका है, या तो वो हो सकता है, या मिसाइल से रिलेटेड कुछ भी मैटर हो सकता है। तो वो इतना इम्पोर्टेंट पेपर था जो इतिहास बदल कर रख देता है, इसलिए ये पेपर आने वाला था ओसबल के रूम में। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड फाउलर वांट टू मीट ओसबल? क्यों मिलना चाहता था ओसबल से फाउलर? व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड? लेकिन निराश क्यों हुआ वो? डिसअपॉइंटेड होता बेटा निराश होना, निराश क्यों हुआ? फाउलर वांटेड टू मीट ए सीक्रेट एजेंट। फाउलर सीक्रेट एजेंट से मिलना चाहता था बिकॉज ही थॉट इट वुड बी एक्साइटिंग, क्योंकि उसने सोचा था कि उससे मिलना बड़ा साहसिक और उत्साहित करने वाला कार्य होगा। He was disappointed because Oswald looked ordinary, fat, sloppy. वह बहुत निराश हुआ क्योंकि ओसबल बिल्कुल साधारण आदमी दिख रहा था। ऑर्डिनरी क्या होता है बेटा? साधारण सा, सिंपल सा, मोटा था और स्लोपी था। स्लोपी क्या होता है? केयरलेस, लापरवाह। क्योंकि एजेंट इतने लापरवाह नहीं होते, बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन ओसबल ऐसा नहीं था। He was living in a dark, मस्टी होटल। वो एक अंधेरे और मस्ती होता है बेटा जिसमें सिलन की स्मेल आती हो, गंदा सा कमरा हो, ऐसे होटल के कमरे में था, होटल में था। He was not like a hero, और वो एक हीरो की तरह दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, स्लिम बॉडी होते हैं और चुस्त भी होते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल हीरो जैसी पर्सनैलिटी होती है उनकी। लेकिन ओसबल के साथ ऐसा नहीं था, तो इसलिए फाउलर को निराशा हुई। क्लियर हुआ क्वेश्चन का आंसर? नाउ सी नेक्स्ट। हाउ डिड मैक्स एंटर द रूम एंड व्हाई? मैक्स ने रूम के अंदर एंटर कैसे किया और क्यों किया? क्या कारण था? मैक्स एंटर्ड द रूम विद ए पास की। मैक्स के पास एक दूसरी चाबी थी, पास की थी, जिसको यूज करके वो रूम में एंटर कर गया। He came to steal the secret report from Oswald, क्योंकि वो चुराने आया था, जो सीक्रेट रिपोर्ट आनी थी मिसाइल्स के बारे में, उस रिपोर्ट को स्टील करने के लिए आया था। स्टील होता चुराना, चुराने के लिए आया था, इसलिए वो कहाँ एंटर कर गया? उसके रूम में एंटर कर गया था। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड ओसवेल बिहेव ऑन सीइंग मैक्स इन हिज रूम? ओसवेल ने कैसा बिहेव किया, मतलब व्यवहार कैसा था? एकदम गुस्सा आया या डर गया? कैसा व्यवहार था जब उसने अपने कमरे में मैक्स को देखा? ओसवेल स्टेड का, स्टेड होता है रहना, शांत रहा। काम क्या होता है बेटा? इसमें एल साइलेंट है, काम शांत रहा। When he saw Max in his room with a pistol, जब उसने अपने कमरे में पिस्टल के साथ मैक्स को देखा तो वो घबराया नहीं, हैरान नहीं हुआ, बल्कि शांत रहा। He did not show fear, उसने कोई डर नहीं दिखाया। Spoke confidently, और साहस के साथ, विश्वास के साथ, जिसको अपने आप पे विश्वास हो पूरा, विश्वास के साथ अच्छे से वो बातें की उसने। He started talking cleverly to trap Max with his balcony story. He started talking cleverly, चतुराई से बातें करने लगे। cleverly होता है चतुराई से बातें करना, ट्रैप होता है फंसाने के लिए। मैक्स को फंसाने के लिए उसने चतुराई से बातें की और उसने कहानी बनाई बालकनी की, जिसमें वो फंस गया और आखिर में बालकनी से गिरकर मर गया, छुटकारा मिल गया उसको। इसे कहते हैं सीक्रेट एजेंट। क्लियर हुआ? शांत रहना और ऑन द स्पॉट माइंड का यूज करना। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन। When did Oswald think up his plan to get rid of Max? Rid of होता छुटकारा पाना। मैक्स से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या सोचा, मतलब कैसे प्लान बनाई उसने अपनी, क्योंकि उसे तो छुटकारा पाना था, छुटकारा पाने के लिए प्लान बनाना जरूरी था। और जो सीक्रेट एजेंट होते हैं एट अ टाइम, एट फुल सिचुएशन, तुरंत प्लान बनाते हैं। How did Oswald make Max believe in the balcony story? कि बालकनी की उसने एक कहानी बनाई थी, उस पर विश्वास करने के लिए कैसे मजबूर किया मैक्स को? हालांकि बालकनी नहीं थी कोई भी, बट उसने ऐसा विश्वास करवा दिया जिसकी वजह से उसको लगा वास्तव में बालकनी है, और वो क्या कर गया बेटा? बालकनी में जंप कर गया, जिसकी वजह से नीचे गिरा और गिरते ही उसकी मौत। तो देखते हैं, इसे कहते हैं सीक्रेट एजेंट का
ऑन द स्पॉट माइंड यूज करना। नाउ सी आंसर। ओसबेल थॉट ऑफ प्लान, थॉट ऑफ द प्लान ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट होता है उसी क्षण, उसी पर उसने एक प्लान सोची। When he saw Max pointing a small automatic pistol at him, जब उसने मैक्स को देखा, पॉइंटिंग होता है बेटा निशाना लगाए हुए, ऑटोमेटिक पिस्टल होता है जो अपने आप चलती हो, ऐसी पिस्टल उसकी तरफ उसने निशाना लगा रखा था। और जैसे ही मैक्स को उसने देखा तो उसने एक प्लान सोची। He made the plan quickly in his mind, अपने माइंड में तुरंत उसने एक प्लान बनाई। Oswald told Max that his room had the balcony and people entered from there before. उसने मैक्स को बताया कि उसके पास उसके रूम से एक बालकनी टच है और पीपल उसमें पहले से भी लोग पहले भी उसमें एंटर कर चुके हैं उसके कमरे में। स्पोक कॉन्फिडेंटली, और ये बात उसने बड़े विश्वास के साथ बोली, मीन्स कहीं घबराया नहीं, ताकि मैक्स उस पर विश्वास कर सके। सो मैक्स बिलीव्ड इट, इसलिए मैक्स ने उस बालकनी की कहानी पर विश्वास कर लिया। और अंत में जब उसने जंप किया उसके ऊपर तो वो नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार से उसने छुटकारा पा लिया। क्लियर आंसर? मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए। प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ भी आप जरूर शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स मिल सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।